हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव आप सभी का रंजित रंग बूस्टर पे स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। तो आज की क्लास है झारखंड सामान्य ज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी तिलका मुर्मू ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी को तीर से मारकर गिरा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ये कैप्टन क्लीवलैंड। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने ताड़ के पेड़ पर छिपकर भागलपुर के तत्कालीन कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ये जिला स्कूल रांची के मुख्य द्वार। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर स्थित कदम वृक्ष की शाखा पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, सफाहड़ आंदोलन 1870 ईस्वी का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी लाल हेम्ब्रम लाल बाबा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सफाहड़ आंदोलन, सफाहड़ का अर्थ शुद्ध आचरण वाला का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने किया था। इन्होंने देशवाली दल का गठन भी किया था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 1915 में जोयल लड़का ठेबले उरांव, बंदीराम उरांव और पॉल दयाल ने मिलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया था, जो झारखंड का पहला संगठित राजनीतिक संगठन था। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में किस स्थान से हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी चिंगरी नवटोली गुमला। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जतरा भगत के नेतृत्व में अप्रैल 1914 में चिंगरी नवटोली गुमला से ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो अहिंसक और सामाजिक सुधार पर आधारित था। नेक्स्ट, 1928 में सेंट 1928 में सेंट जेवियर्स ऑक्सफोर्ड मिशन के सहयोग से बनी साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपने वाली संस्था कौन सी थी? इसका आंसर होगा बी छोटा नागपुर उन्नति समाज। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने विश्ववान हो एक और जोयल लड़का के नेतृत्व में साइमन कमीशन को पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु ज्ञापन सौंपा था। नेक्स्ट, कोल विद्रोह 1831-32 का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी बाहरी लोगों तिकुओं द्वारा जमीनों का छीन जाना और कर वृद्धि। नेक्स्ट, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गैर आदिवासियों तिकुओं का बढ़ता हस्तक्षेप, बेकारी प्रथा और मुंडा हो जनजातियों की भूमि छीनना कोल विद्रोह का मुख्य कारण बना, जिसका नेतृत्व सिंधराय और विंदराय मानकी ने किया था। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1916 से 1919 तक झारखंड के किस शहर में नजरबंद रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी रांची। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने मौलाना आजाद को रांची में नजरबंद रखा था। इस दौरान उन्होंने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को अंतिम बार 3 फरवरी
1900 को किस जंगल से सोते हुए पकड़ा गया था? इसका आंसर होगा बी, जामकोपाई जंगल, चक्रधरपुर। नेक्स्ट, चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से 500 रुपए के इनाम के लालच में गुप्त सूचना मिलने पर अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट, झारखंड की किस नदी को देव नदी या बंगाल का शोक भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, दामोदर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। दामोदर नदी टोरी लातेहार से निकलती है। बाढ़ लाने के कारण इसे अतीत में बंगाल का शोक कहा जाता था और संस्कृत ग्रंथों में इसे देव नदी भी कहा गया है। नेक्स्ट, झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ समेत शिखर की किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? इसका आंसर होगा ये, गिरिडीह पठार, बहाई पठार। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर 4478 फीट है। यह जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वर्णरेखा नदी 98 मीटर 320 फीट। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। रांची जिले में स्थित हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट, पाट क्षेत्र झारखंड के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिमी भाग। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिलों में फैला क्षेत्र पाट क्षेत्र कहलाता है। यह समतल चोटी वाली ऊंची भू आकृति होती है, जैसे नेतरहाट पाट। नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल मिट्टी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर आक्रियन चट्टानों के अपक्षय से निर्मित लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, मयूराक्षी नदी पर स्थित मसानजोड़ बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ये, कनाडा बांध। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। दुमका जिले में स्थित मसानजोड़ बांध का निर्माण कनाडा सरकार के सहयोग से हुआ था, इसलिए इसे कनाडा डैम भी कहते हैं। नेक्स्ट, दलमा वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जंगली हाथी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पास स्थित दलमा अभयारण्य हाथियों के प्राकृतिक अधिवास और हाथियों के प्रोजेक्ट 1992 के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गढ़वा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों की सीमाओं से लगता है। नेक्स्ट, नेतरहाट लघु शिमला झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा बी, लातेहार। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट झारखंड का सबसे ठंडा और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1986। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार की स्थापना सितंबर 1986 में हुई थी। 1932 में विश्व में पहली बार बाघों की गणना यही की गई थी। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में वर पक्ष
द्वारा वधु पक्ष को दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ये पौन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। संथाल में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा दिए जाने वाले वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। नेक्स्ट, उरांव जनजाति की युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, धूम कुड़ियां। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। उरांव समाज में युवाओं को सामाजिक एवं संस्कृति शिक्षा देने वाली संस्था को धूम कुड़ियां कहते हैं। युवकों के लिए जोखिरप और खोतियों के लिए पेल एरेपा। नेक्स्ट, सोहराय पर्व मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सोहराय पर्व कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से गाय बैलों पालतू पशुओं की सेवा और पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट, झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक नृत्यों को यूनेस्को द्वारा अमृत संस्कृति विरासत श्रेणी में सराहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सरायकेला शैली के छऊ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इसमें मुखौटा पहनकर पौराणिक गाथाओं पर प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट, जादव पटियों झारखंड की किस जनजाति की एक प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संथाल। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जादव पटियों संथाल जनजाति की पारंपरिक अश्कोल चित्रकारी है, जिसमें जादव चित्रकला कपड़ों या कागज की पट्टियों पर कथाएं उकेरते हैं। नेक्स्ट, हो जनजाति के शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंडा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। हो जनजाति की सब शासन व्यवस्था मुंडा मान की व्यवस्था में ग्राम प्रधान को मुंडा तथा कई गांवों के समूह पीढ़ के प्रधान को मानकी कहते हैं। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा लोक नाटक कार्तिक माह में कुंवारी लड़कियों द्वारा अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, सामा चकेतवा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सामा चकेवा भाई बहन के पवित्र प्रेम और लोक आस्था से जुड़ा लोक नाटक पर्व है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर होगा ये, खड़िया। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। खड़िया जनजाति की पारंपरिक सब शासन व्यवस्था को ढोकला सोहर कहा जाता है। ढोकला बैठक सोहर अध्यक्ष। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर होगा बी, बाप पर्व। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। फूलों का त्योहार सरहुल मुंडाओं द्वारा बाप पर्व तथा उरांव द्वारा खद्दी कहा जाता है। इसमें सखुआ साल के फूल की पूजा होती है। नेक्स्ट, तुइला और केंद्र झारखंड के किस गर्व के अंतर्गत आने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र है? इसका आंसर होगा सी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, केंद्र जिसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है और तुइला तंतु वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते ही। नेक्स्ट, खंड 4 राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक ढांचा। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 8281 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत थी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत सीट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी,
सॉरी 104वां संशोधन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब निर्वाचित सीटें 81 है। नेक्स्ट, झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 21वां। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन के साथ ही रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का 21वां उच्च न्यायालय बना। नेक्स्ट, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत महिलाओं को शास्त्रीय पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? इसका आंसर होगा सी, 50%। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 संशोधन के तहत स्थानीय निकायों पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीट आधारित की गई है। नेक्स्ट, झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये, चतरा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, जबकि पश्चिम सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के लिए अनुच्छेद के तहत किया गया है। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। जेपीएससी का मुख्यालय रांची में है। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रभात कुमार। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रभात कुमार 15 नवंबर 2000 से 19 फरवरी 2002 तक राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट, पैसा का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन का अधिकार देना। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। पैसा का उद्देश्य 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय शासन के आधारित देना है। नेक्स्ट, झारखंड में अनुमंडलों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? इसका आंसर होगा सी, 45। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड गठन के समय 33 अनुमंडल थे, जो वर्तमान में बढ़कर 45 हो चुके हैं। नेक्स्ट, झारखंड का 24वां जिला बनाने वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये, रामगढ़। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 12 सितंबर 2007 को खूंटी 23वां और रामगढ़ 24वां जिला अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट, सीएनटी एक्ट में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है? इसका आंसर हो जाएगा ये, 271 धाराएं, 29 अध्याय। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। इसमें कुल 271 धाराएं तथा 19 अध्याय शामिल है। खंड 5 अर्थव्यवस्था, खनिज एवं उद्योग। नेक्स्ट, झारखंड का शिमला किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रांची। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अपने अनुकूल और सुखद मौसम के कारण रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में कुल खनिज उत्पादन के मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा बी, 40%। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। खनिज संसाधनों से समृद्ध होने के कारण झारखंड को भारत का रुर भी कहा जाता है और देश के कुल खनिज का लगभग 40% यही पाया जाता है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान चिड़िया झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी,
पश्चिमी शिंभू। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी शिंभू जिले में स्थित चिड़िया लोह आयस्क हेमेटाइट की एशिया की विशालतम खानों में से एक है। नेक्स्ट, भारी इंजीनियरिंग निगम रांची की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका आंसर होगा बी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ध्रुव रांची स्थित की स्थापना 1958 में रूस को चेकोस्लोवाकिया के सर्वाधिक सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। इनमें उत्पादन 1972 से शुरू हुआ। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तांबा गलाने का कारखाना 1924 में कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ये घाटशिला। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में भारतीय तांबा निगम द्वारा देश का पहला तांबा शोषण संयंत्र लगाया गया था। नेक्स्ट, जादूगोड़ा की खाने की खनिज के उत्खनन के लिए विश्व विख्यात है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम भारत की पहली यूरेनियम खदान है। नेक्स्ट, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1951 में झारखंड के किस स्थान पर खोला गया था? इसका आंसर होगा बी, सिंदरी धनबाद। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1951 में धनबाद के सिंदरी में भारत का पहला रासायनिक उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2021 का मुख्य बल किस पर केंद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा ये चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर सूचित करना है। नेक्स्ट, झारखंड का पिट्सबर्ग किस औद्योगिक नगर को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जमशेदपुर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इस्पात उद्योग के विशाल केंद्र टाटा स्टील के कारण जमशेदपुर को खेल नगरी और भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा बी, हॉकी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सलीमा टेटे सिमडेगा और निक्की प्रधान खुट्टी भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 के दौरान झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? इसका आंसर होगा ये 1000। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक स्वावलंबन हेतु 1000 प्रति माह स्थानांतरित किए जाते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिरंजाओं दीपिका कुमारी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2016। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। रांची निवासी प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी को खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2016 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, अबुआ आवास योजना के तहत बेघर एवं कच्चे मकान वाले परिवारों को कितने कमरे का
पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर होगा बी, 3 कमरे। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को 2 लाख की सहायता से 3 कमरे का पक्का मकान, रसोई घर सहित बनाकर दिया जाता है। नेक्स्ट, जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इस योजना के तहत चयनित अनुसूचित जनजाति जाति व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के अग्रणी विश्वविद्यालयों में मास्टर एवं फिल हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम एवं मोराबादी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के अलावा झारखंड के किस जिले में बहुउद्देशीय खेल परिषद विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा बी, सिमडेगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सिमडेगा को झारखंड की हॉकी की नर्सिंग कहा जाता है, जहां आधुनिक एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। नेक्स्ट, झारखंड का पहला गंतव्य गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल स्थान में चालू किया गया है? इसका आंसर होगा ये, धनबाद रेल मंडल। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के गतिशक्ति निधि के तहत धनबाद मंडल के थापर नगर स्थल पर पहला कार्गो टर्मिनल सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। नेक्स्ट, खोरठा भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं विद्वान श्रीनिवास पानुरी की स्मृति में खोरठा भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ये, 25 दिसंबर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। खोरठा साहित्य के भीष्म पितामह कहे जाने वाले श्रीनिवास पानुरी की जयंती 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष खोरठा भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2024-25 में किस परिक्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक वित्तीय आवंटन को प्राथमिकता दी गई है? इसका आंसर होगा ये, शिक्षा एवं सामाजिक सेवाएं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड बजट में